ताहिर अपना ऑल्दो ड्यू पड़ रही है शाम को, और जिस तरह आपने बात की कि वो रिवायत तोड़ी के डिफेंड करना मुश्किल है, इस टीम ने ये 2 दफा करके दिखाया। तो मुझे ऑल इन ऑल अगर आप देखें मुल्तान सुल्तान की टीम बड़ी ही बैलेंस लगती है। बैटिंग की मिडिल ऑर्डर पे देखें, खुशदिल शाह जिस तरीके से आके नया बॉल करते हैं स्पिन, वो भी विकेट्स ले रहे और टॉप विकेट टेकर बन गए। तो बड़े ही मुझे मुकम्मल टीम नजर आती है मुल्तान सुल्तान। बिल्कुल, ये एक कंप्लीट टीम है और वो परफॉर्म भी करके मुसलसल इस तरह बता रही है। मोहम्मद नवीद ज़मीर फर्स्ट क्लास टेस्ट क्रिकेटर ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया, आपने स्टार न्यूज़ को टाइम दिया। हम देख रहे हैं मुल्तान की जो कारकर्दगी है वो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि ऑन पेपर टीम स्ट्रांग है, उसकी कारकर्दगी उसको दिखा रही है कि वो कितनी स्ट्रांग है। कैसे समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया अपने ख्याल का इज़हार करने का। देखिए, कल जो मैच खेला गया है इसके अंदर मुल्तान सुल्तान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रिजवान की कैप्टनसी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। रिजवान आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी कर रहे हैं, आपका मुजाहिरा कर रहे हैं अब तक के पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और मुल्तान की टीम एक ऐसी वाजिब तौर पर नजर आई है, पता नहीं कि वो कहीं किसी भी जगह पर डाउन पोजीशन में नजर आए। बहरहाल कल के मैच बड़ी इंपॉर्टेंस थी और ये बात साबित कर दी रिजवान ने अपनी कैप्टनसी के जरिए और अपने प्लेयर्स की कारकर्दगी के जरिए कि उनकी टीम किसी भी मामले में किसी भी टीम से कम प्रोफेशनल टीम नहीं है। तो अब देखें कल के मैच के अगर हम मुजाहिरा देखते हैं तो जो जिस तरह की बैटिंग इस्लामाबाद की तरफ से इनके कप्तान ने की है, तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग का मुजाहिरा था इनकी तरफ से, बहुत अच्छी फाइटिंग का मुजाहिरा, बहुत अच्छा टूर्नामेंट का ये बेहतरीन मैच था। दोनों टीमें हम पल्ला थी और लगता यही था कि मुल्तान शायद इस्लामाबाद की टीम मैच जीत लेगी, लेकिन मुल्तान की टीम ने कल साबित किया कि वो चैंपियंस बनने के लिए मैदान में कूदे हैं और इस दफा उनके इरादे बड़े खतरनाक है, कोई इनको डिफीट नहीं कर सकता इस दफा, लगता ऐसा है। वो बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट का मुजाहिरा है मुल्तान की तरफ से। तो देखते हाल तो इस वक्त यही लग रहा है कि इस्लामाबाद को भी बहुत ही अच्छी टीम उनकी उतरी है ग्राउंड के अंदर, लेकिन हार्ड लक के वो बड़े स्कोर के चेस की तरफ जा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी एफर्ट थी इस्लामाबाद की तरफ से भी। अच्छा यासिर अरफत, हम ये देखते हैं कि मुसलसल तनकीद की जा रही थी कुछ हलकों की जानिब से, बिलखुसूस शान मसूद पर, कि वो टेस्ट क्रिकेटर हैं, सिर्फ टेस्ट में ही जो है परफॉर्मेंस अच्छी देंगे, T20 फॉर्मेट के लिए उनकी जो कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श नहीं है। मगर मुसलसल इन्होंने अपने मैचेस में ये बताया है कि वो जिस तरह उनकी एक जो कारकर्दगी है वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ कुन है। इसको कैसे समझते हैं आप? देखिए, बहुत से लोगों को गलत साबित किया शान मसूद ने जब वो ड्रॉप किया गया उनको पाकिस्तान टीम से, तो उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो अच्छी नहीं थी और उसकी वजह से उनको बैक टू बैक इंग्लैंड में अगर आप देखें 151 उन्होंने पहली इनिंग में किया टेस्ट मैच की, उसके बाद वो बिल्कुल कंटिन्यूसली फ्लॉप रहे। न्यूजीलैंड में जाके भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं किया और उनकी फील्डिंग में भी उसमें नजर आया, उनकी जो बैटिंग की परफॉर्मेंस थी वो फील्डिंग में भी कैचेस छोड़ रहे थे, तो एक उस वजह से इनको ड्रॉप किया गया। वेयर अगर आप जब अब देखें जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, बल्कि मैंने ये भी देखा था कि वो साउथ अफ्रीका गैरी कस्टन एकेडमी भी गए, वहां जाके मेहनत की उन्होंने, और जो उनके अंदर हंगर, जो भूख है पाकिस्तान टीम में आने की, वो हमने देखा पिछला साल पूरा जो डोमेस्टिक क्रिकेट के उन्होंने मैचेस खेले और 3 बैक टू बैक फर्स्ट क्लास सिंध की तरफ से खेलने तो आए मगर उनकी जगह नहीं बनी, फिर उन्होंने टीम चेंज की, वहां से जाके उन्होंने परफॉर्मेंस की और अभी भी आप देखें जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, मुझे इसीलिए वो 3 या 4 मैचेस हुए हैं, पर्पल कैप जो हाईएस्ट स्कोरर है इस PSL के अभी तक वो हैं, और चारों इनिंग्स में उन्होंने, कल थोड़ा सा वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहे, उसके अलावा जिस तरीके से वो चारों तरफ शॉट खेल रहे हैं, वो अगर आप देखें वो सामने भी खेल रहे हैं, कट एंड पुल, उनको लूज बॉल मिलता है वो भी खेलते हैं, तो एक कंप्लीट क्रिकेटर नजर आ रहे हैं। और उन्होंने देखें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई इस तरह की बातें उन्होंने सोशल मीडिया में नहीं की कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, उन्होंने अपना जो जवाब दिया है वो अपने रन और अपनी परफॉर्मेंस की सूरत में दिया है। तो आई एम श्योर जो नेक्स्ट सीरीज आई थिंक ऑस्ट्रेलिया आ रही है नेक्स्ट मंथ, और उसमें उनको मुझे लगता है कि दोबारा टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। मोहम्मद नवीद साहब, क्या समझते हैं कि जिस तरह कारकर्दगी एक जानिब शान मसूद की जानिब से दी जा रही है, दूसरी जानिब हम ये देख रहे थे कि हम स्टार्ट में तो देख रहे थे कि शान मसूद और मोहम्मद रिजवान की जानिब से जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली जा रही थी, मगर कल हमने देखा मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्मेंस अपनी दे रहा था, उसकी भी कारकर्दगी नुमाया ही, जिसके बाद इतना बड़ा टोटल हमने स्कोर बोर्ड पर देखा। तो कितना अहम किरदार अदा किया मिडिल ऑर्डर ने? देखिए, आपको मैं बताता हूँ मीर साहब कि कल के मैच के अंदर जिस टीम की तरफ से परफॉर्मेंस, जैसे कि शान मसूद जिस टाइप की बैटिंग कर रहे थे मुल्तान की तरफ से और 43 रन कल जल्दी आउट हो गए वो, हालांकि बहुत बिल्कुल यासिन ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत अच्छी फॉर्म में इस वक्त चल रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्म दिखा रहे हैं अपना,
देखिए जिस टीम के मिडिल ऑर्डर जब रन करने लग जाए ना, पहले तो उनके अपर तो उनके जो ओपनर्स थे वो तो परफॉर्म कर ही रहे थे, अब उनके मिडिल ऑर्डर ने भी परफॉर्मेंस कल दिखा दी मैच के अंदर। तो टिम डेविड ने जो 67 रन की इनिंग्स खेली, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही शानदार टाइम वक्त पे आके उन्होंने रन किए और अपनी टीम को लंबा स्कोर करने में बड़ी सपोर्ट रहे। लेकिन इसके साथ साथ देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि मुल्तान की जीतने की वजह सबसे बड़ी जो है ना, सब जो नजर आ रही है वो रिजवान का बहुत ही शानदार कैप्टेंसी है। आप देखें ग्राउंड में कितना रिलैक्स खड़े हैं वो, उनके ऊपर प्रेशर उन पर किसी किस्म का नजर नहीं आ रहा, जिसके भी पूरा मुजाहरा उनकी टीम भी कर रही है साथ में, और भरपूर साथ दे रही है। फील्डिंग आउटस्टैंडिंग फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं मुल्तान की टीम जो इस वक्त। तो मैं नहीं समझता हूँ, फिर देखिए खुशदिल शाह की जो परफॉर्मेंस है उससे भी वो नहीं कर सकते। खुशदिल शाह भी जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में निकल के सामने नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि खुशदिल शाह ने जो पिछला मैच भी जितवाया था इनको लास्ट टाइम, जो आखिरी ओवर के अंदर उसके हारिस रऊफ के ओवर में 4 गेंदों पर 4 बाउंड्रीज निकाली थी, तो किसी भी जगह पे मुल्तान की टीम इस टूर्नामेंट के अंदर कम नजर नहीं आ रही है, और मुझे नहीं लगता कि मुल्तान को शायद कोई इस टूर्नामेंट में बीट भी कर सके। अच्छा ये बताइएगा यासिर, हम देख रहे हैं कि मुल्तान की एक जानिब कारकर्दगी बहुत जो है नुमाया है, जिसको शायकीन क्रिकेट बेहद पसंद कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुल्तान की अगर तारीफ़ की जाए तो मुल्तान के जो कप्तान हैं बिलखुसूस मोहम्मद रिजवान, वो जो है उनकी कारकर्दगी भी बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव है, फील्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आते हैं। जब टारगेट चेस कर रहे होते तभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होते हैं। कल भी हमने काफ़ी पॉजिटिव देखा, और मुसलसल जो है वो खुशदिल शाह को आजमा रहे हैं, तो उनको आजमाना भी कितना मुस्बत साबित हो रहा है मुल्तान सुल्तान के लिए। देखिए जब प्लेयर के साथ टाइम चल रहा होता है तो इस तरह की चीजें होती हैं, और आप जब T20 में ICC आपको रिकग्नाइज करे और आपको बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का इनाम भी दे, और उसके बाद आपको पाकिस्तान के भी जो हाईएस्ट स्कोरर्स T20 में अगर आप देखें, फास्टेस्ट 1000 और 1400 रन मेरे ख्याल से उनके T20 के इस साल के जो पिछला साल गुजरा उसमें उनकी परफॉर्मेंस रही हैं। तो हर चीज आपका डिसीजन और उसको जो बैक कर रही है उनकी मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो आपको किस तरह के प्लान्स बना कर देती है। वो जो मैचअप्स की बात की जाती है कि जिस तरह अगर कोई राइट हैंड बैटिंग कर रहा है तो आपका लेफ्ट हैंड बॉलिंग, जिस तरह खुशदिल शाह को इस्तेमाल किया जा रहा है और वो बड़ा सक्सेसफुल हो भी, जो चीज वो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रही है उनकी। अगर ओपनिंग स्टैंड देखें वो आपको अटैकिंग और मिलता है, उसके बाद मिडल में जिस तरह कल विकेटें उनकी अगर गिर गई शुरू में, तो उसके बाद मिडल में आके टीम डेविड ने जिस तरह की बैटिंग की और रॉली रोसो ने बैटिंग की, तो आपकी सारे शोबे जो हैं आपको स्टार्ट पावर प्ले में अच्छा मिलता है, मिडल में आपके पास प्लेयर हैं जो बड़ी हिट्स मार सकते हैं, और फिर आपकी बॉलिंग की जब बात आती है, डेविड विली को देख लें, रुमान रईस की इंडक्शन से उनकी बॉलिंग थोड़ी और स्ट्रांग हुई है, मिडल में आके आपको इमरान ताहिर या खुशदिल शाह, तो जो काम मुल्तान सुल्तान कर रही है तो वो उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये जो आप अच्छा टाइम पर्पल पैच जब किसी प्लेयर या किसी टीम का चल रहा होता है, मगर एक और बात है कि जब बुरा टाइम आता है उसमें भी देर नहीं लगती। तो इसमें ये होता है कि आपको हर मैच में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक नए प्लान नई स्ट्रेटेजी के साथ जाएं, और पिछली जो परफॉर्मेंसेज है उनको आप भूल के अगले मैचेस का प्लान करते हैं। तो मुल्तान सुल्तान में ये बड़ी अच्छी चीज है कि तो उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, उसके बाद कप्तान एंड देन प्लेयर्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो प्लान उनको मिल रहे हैं। अच्छा नवीद जमीर साहब, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं एक जानिब तो मुल्तान की बैटिंग लाइनअप ने परफॉर्मेंस दिखाई जिसके बायस बड़ा टोटल हमने स्कोर बोर्ड पर देखा। दूसरी जानिब में अगर बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो कल ओपनिंग जो उनकी थी वो कोलैप्स हो गई, फिर इसके बाद किसी ने लंबी देर तक जो है परफॉर्मेंस दिखाई नहीं, और इसके बाद 91 रन कप्तान जो है शादाब खान ने बनाए। तो सिर्फ शादाब खान ही कल रंगों में नजर आए, वही परफॉर्मेंस दे रहे थे, कोई और जो है मेरे पास स्कोर बोर्ड खुला हुआ है तो कोई और जो है मुसलसल उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सका। तो क्या ये भी एक वजह है कि किसी ने साथ नहीं दिया जिसके बायस इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त का सामना करना पड़ा? इस्लामाबाद में टूर्नामेंट का कल दूसरा मैच खेल रहा था, जबकि मुल्तान अपने टूर्नामेंट का चौथा मैच खेल रही थी जी। तो मुल्तान ने वो नशेबो फराज देख चुकी थी टूर्नामेंट के अंदर, जो प्रेशर को उन्होंने लिया, जो पिछला कोयटा वाला मैच उन्होंने खेला और जिस तरीके से उन्होंने मैच जीता कम स्कोरिंग करके, क्योंकि देखिए 170 स्कोर भी अब T20 क्रिकेट में लगता नहीं है PSL के अंदर कि वो बड़ा स्कोर है, लगता है ऐसा कि फाइटिंग स्कोर है और वो भी उसको डिफेंड नहीं कर पाए थे। तो इसी हिसाब से मैं बताता हूँ आपको कि इस्लामाबाद ने अभी तक वो नशेबो फराज देखे नहीं थे, और जब उनकी टीम में प्रेशर पड़ा, जब ऊपर से उनकी विकेट गिर गई, गो के स्कोर बहुत बड़ा था और उसको बहुत अच्छा चेज करने की तरफ उनके कप्तान शादाब खान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा भी किया, बहुत अच्छी बैटिंग करी, 42 गेंदों पर उन्होंने 95 रन बनाए, तो एक बड़ा स्कोर उन्होंने चेज करने की बहुत। लेकिन अगर शादाब के साथ कोई प्लेयर उनका मजीद साथ दे जाता तो डेफिनेटली ये रिजल्ट चेंज हो सकता था, क्योंकि बड़ा स्कोर था 217-18 रन, बड़ा स्कोर होता है T20 क्रिकेट के अंदर। मैं समझता हूँ 180 के बाद भी 180 भी क्रॉस कर जाते हैं आप तो ये बचाना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह हम PSL में देखते हुए आ रहे हैं, जो रिवायत चलती हुई आ रही है, तो उस हवाले से कल की मैं इस्लामाबाद की बैटिंग की परफॉर्मेंस की तारीफ जरूर करूंगा, लेकिन
क्योंकि लोग इस तरह इनको सबसे बड़ा लॉस जो मुझे नजर आ रहा है कि उनको गैप के साथ मैच मिले, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 मैच खेले इस्लामाबाद में, ये बड़ा उनको लॉस नजर आया। अगर इस्लामाबाद का तीसरा मैच होता तो चौथा मैच होता तो उनका रिजल्ट भी शायद डिफरेंट हो सकता था। अच्छा यासिर, हमने ये भी देखा कल इस्लामाबाद ने तो कोई खास तब्दीली नहीं की, मगर अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान की, तो उन्होंने अपनी साइड में 2 तब्दीलियां की और शाहनवाज ढानी को भी रेस्ट कराया। तो क्या समझते हैं तब्दीलियां जो टीम में की, नुमान रईस को भी खिलाया और अनवर अली को भी मौका दिया, तो क्या समझते हैं तब्दीलियां भी कर रहे हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के भी साथ जा रहे हैं, तो इस तरह की तब्दीलियां हम उस साइड पे तो नहीं देखते जो साइड जीत रही होती है। ये मुसलसल जो साइड जीत रही होती है तो अपने सेम ऑर्डर के साथ जा रही होती है, मगर हम देख रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है तब्दीलियां भी कर रहे हैं और इस तरह के चेंजेस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं? देखिए, बेहतर तो वहाँ की जो मैनेजमेंट वहाँ पे है वो बता सकती है, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है। एक तो आप परफॉर्मेंस की जिस तरह आप बात कर रहे हो कि हो सकता है कि पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की थी, रन्स भी उनको पड़े थे, मगर ये भी हो सकता है कि आप अपने जो बेंच पे लड़के बैठे हो, क्योंकि ऑलरेडी 3 मैच वो खेल चुके हैं, 10-10 मैच तकरीबन मेरे ख्याल से हर टीम ने खेलने हैं। तो अगर वो ये भी चाहते हैं कि उनके जो बेंच पे प्लेयर हैं, क्योंकि अगर खुदा ना खासा कोई इंजरीज होती है, कोई रिप्लेसमेंट उनको चाहिए होती है टीम को, तो आपके जो लड़के बेंच पे बैठे होते हैं उनको भी पीएसएल का या फॉर्म में हो या उनकी फिटनेस, वो सब चीजें आप देख लेते हैं। क्योंकि जब लास्ट पार्ट ऑफ द पीएसएल होगा, जब सब टीमें 7-7 8-8 मैच खेल लेंगी, तो आखिरी जो मैचेस होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वहां से जो टीमों का कॉम्बिनेशन होगा वो लेके चलेगा उनको सेमीफाइनल या प्ले ऑफ जो होते हैं या फाइनल तक के लिए। अभी वो चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा लड़कों को अपॉर्चुनिटी दे दी जाए। सही 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 बेंच स्ट्रेंथ को भी चेक करने के लिए जो है इस तरह की जो प्लानिंग की जा रही है। अगर नवीद ज़मीर साहब इस हवाले से बात की जाए कि स्पिनर्स को भी काफ़ी ज़्यादा आजमाया जा रहा है, खुशदिल शाह से काफ़ी ओवर कराते हैं, 4 ओवर हमने पिछले मैच में देखा, 4 ओवर खुशदिल शाह से कराए, 3 विकेटें ली उन्होंने 16 रन देकर। कल भी हमने देखा कि 4 ओवर कराए, 35 रन देकर 4 विकेटें ली। तो इस तरह स्पिनर्स को भी अपनी यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं स्पिनर्स को इस तरह यूटिलाइज़ करना? जबकि अगर दूसरी साइड की बात की जाए तो शादाब खान की जानिब से इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई गई। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि इस टूर्नामेंट के अंदर आप देखेंगे ना, विकेट पे बॉल जो है काफी हद तक स्पिन भी हो रहा है और स्पिनर को सपोर्ट कर रहा है। अब देखें, आपको याद होगा कोयटा वाले मैच के अंदर भी खुशदिल शाह ने आकर सरफराज एक दूर की बॉल को खेलने की उन्होंने स्विच करने की कोशिश की थी और वो बॉल थोड़ा सा स्पिन हुआ, बल्ले पे पूरा नहीं चढ़ा। तो विकेट पे स्पिन हो रहा है बॉल, इसलिए स्पिनर को ज्यादा यूज किया जा रहा है। विकेट पे बॉल लो आ रहा है, ये एकदम तेजी से बल्ले पे नहीं आ रहा कि आप आराम से बैट्समैन को बना के मार दे। बैट्समैन को एफर्ट करना पड़ती है शॉट बनाने के लिए। जो बैट्समैन विकेट पे स्टे करता है वो परफॉर्म कर सकता है इस टूर्नामेंट में, जो हम देख रहे हैं अभी तक के साथ में। तो स्पिनर का ज्यादा रोल यूं है। देखिए, आप इमरान ताहिर की बॉलिंग को देखिए, इमरान ताहिर कितनी शानदार लाइन और लेंथ से कंट्रोल के साथ बॉल कर रहे हैं। वजह क्या है, बैट्समैन को खेलने में दिक्कत हो रही है, वहां बॉल रुक कर स्लो बॉल आ रहा है और थोड़ा बॉल स्पिन भी कर रहा है, जिसकी वजह से बैट्समैनों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अच्छा यासिर अरफत, अगर बात की जाए हसन अली की, तो कल वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए। कल उन्होंने भी अपने तकरीबन 4 ओवर कराए, 52 रन दिए। और इसके बाद अगर बात की जाए फ़हीम अशरफ की, तो उन्होंने भी 47 रन 4 ओवर कराए। दोनों ने जो है, अगर हसन अली ने 1 विकेट ली जबकि फ़हीम अशरफ ने कोई विकेट नहीं ली, तो ये भी वजह बनी क्या? बड़ा स्कोर बोर्ड जिस तरह हमने देखा कल, बड़ा टारगेट जो मिला, तो क्या बॉलर जिन पर रिलाई कर रहे थे वो बॉलर्स जो हैं उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखा पाए? देखिए, सिर्फ हसन अली नहीं बल्कि तकरीबन आप बाकी बॉलर्स को भी अगर देख लें तो सारे ही बड़े कॉस्टली गए हैं। और मैंने बल्कि ये कल सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किया था कि जो T20 फॉर्मेट है ये बड़ा ही ब्रूटल है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए, बस इवन स्पिनर्स के लिए भी। अगर आपका बुरा दिन है तो आपको काफी रन्स आपको पड़ सकते हैं। और ये जो पीएसएल में हमने ये देखा है, थोड़ा सा मुझे ये चीज से इख्तिलाफ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे देखना चाहिए कि जो बाउंड्रीज हैं, ये 60 मीटर्स की जो बाउंड्रीज हैं ये बहुत छोटी हैं। कहने को तो ये कहा जाता है कि क्राउड के लिए, क्राउड ऑब्वियसली 25% आ रहा है उनको एंटरटेन करने की, जिसकी वजह से हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। मगर यही प्लेयर जब हमारे इंटरनेशनल पे जाएंगे, तो वहां पे जब आईसीसी इवेंट्स होंगे या जो जिस मुल्क में जाएंगे, तो वहां की बाउंड्रीज अगर 70 प्लस या 70 होती भी हैं, तो आपकी जो यहाँ पे बाउंड्रीज या छक्के लग रहे हैं, वहां जाके बाउंड्री पे वो कैच हो सकते हैं। तो शोएब मकसूद की एग्जांपल है, जो लास्ट ईयर आपके बेस्ट प्लेयर रहे, टॉप स्कोरर रहे, और जब पाकिस्तान टीम में उनको मौका मिला तो वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज पे थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए कि आप ठीक है हाई स्कोरिंग एंटरटेनिंग क्रिकेट तो करवा रहे हैं, मगर इससे आपको आपके प्लेयर्स को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने की जरूरत है। को आजमाया गया, 2 ओवर दिए गए, 21 रन 1 विकेट। और डेविड विलियम्स जो है वो भी अपनी जो है कारकर्दगी दिखा रहे हैं। उन्होंने उससे पहले भी 3 विकेटें ली, कल भी जो मैच हुआ उसमें भी 3 विकेटें ली, 38 रन 3.4 ओवर्स। तो क्या समझते हैं?
इस तरह अच्छी कोशिश थी कि देखिए बेंच में जो लड़के बाहर बैठे हुए होते हैं ना, उनसे उनको भी आपने तैयार रखना होता है किसी भी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर कि कोई प्लेयर आपका अच्छा प्लेयर अनफिट हो जाए, तो वहां पर आपने उसको आपके सामने आजमाए हुए प्लेयर होते हैं, पहला मैच नहीं खेल रहे होते। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी जो वो 3 मैच जीते हुए थे, और उन्होंने नेट पेस को चांस देना था। अनवर अली को सही चांस दिया गया, अनवर अली के वो भी 2 ओवर कराए उनसे, लेकिन उससे उनको थोड़ा सा ये कि जैसे शाहनवाज दानी को उन्होंने रेस्ट देना था। अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर शाहनवाज दानी को रेगुलर खिलाते रहे, देखिए 20 ओवर की क्रिकेट है, आपकी बेंच पे और भी प्लेयर्स बैठे हैं, आपके पास मौके थे कि आप लड़कों को मौका देते, अपने लड़कों को चेक करते कि उन लड़कों में भी कितना दम है। तो उन्होंने भी अनवर अली की परफॉर्मेंस के मुजाहिरा देखा जाए तो अनवर अली के पास कल चांस था कि वो पूरे 4 ओवर कर जाते, लेकिन बहरहाल की क्रिकेट है, ये हम देखते रहते हैं, जो होता रहता है। अब शाहनवाज दानी ने नेक्स्ट मैच के अंदर डेफिनेटली वापस आना है मैच के अंदर, तो ऐसा है, चलता रहता है ये तो। यासिर, आज क्या समझते हैं, आज भी 7:30 बजे एक अहम मुकाबला होना है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स। कैसे समझते हैं, कौन सी टीम को एज हासिल है, और ड्यू फैक्टर क्या आज भी बरकरार है? क्योंकि मुसलसल 2 मैचेस खेलने के बाद मुल्तान सुल्तान ने तो अपने लिए इस तरह के दरवाजे खोल दिए, ड्यू फैक्टर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, मगर क्या आज भी ड्यू फैक्टर कोई रोल क्रिएट करेगा? देखिए, ऑल डिपेंड कि आपके पास जब शाम में जब सेकंड इनिंग चल रही होती है, जब बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, तो आपके पास यंगस्टर्स बॉलिंग कर रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं। मैंने जो डेविड विली की बात की या इमरान ताहिर की बात की, उनका टीम में होना, मुल्तान को ये फायदा है कि उनको एक्सपीरियंस है दुनिया की तकरीबन। अगर इमरान ताहिर की अगर एग्जांपल आप लें तो तकरीबन 50 से ज़्यादा ही टीमों के लिए उन्होंने T20 फॉर्मेट में खेला हुआ है। डेविड विली 10-12 साल से काउंटी क्रिकेट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। तो आपकी जो भी टीम, अगर पेशावर ज़िल्मी की आप बात करें, लाहौर कलंदर, लाहौर के पास 3 इस टाइम जो है दुनिया के टॉप के बॉलर्स मौजूद हैं, जिसमें शाहीन, हारिस रऊफ और राशिद खान मौजूद हैं। मगर हैविंग सेड दैट, अगर आप देखें कि लाहौर ने जो मैच हारा था मुल्तान से, वो सिर्फ इनएक्सपीरियंस की वजह से। हारिस रऊफ ऑल्दो अच्छे प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं, मगर उनको अभी वो गुर या वो टेक्निक्स नहीं आई कि आपने जब डेथ में बॉलिंग करनी है तो आप एक स्टीरियोटाइप बॉलर्स नहीं, आपको नई सी नई चीजें। अब जब एक खुशदिल शाह बैटिंग कर रहे हैं, कोई भी उस टाइम बैटिंग कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट वेरिएशन से बॉलिंग करनी, आपने एक पेस से नहीं बॉलिंग करनी। जिस तरह वाइड यॉर्कर्स हैं, बाउंसर्स हैं, यॉर्कर, प्रॉपर यॉर्कर अगर आप बॉल करते हैं लेंथ पे, तो आपको हर चीज ट्राई करनी पड़ती। मगर हमने उस दिन देखा कि हारिस रऊफ तरीके से बॉलिंग करते रहे और उनको वहां पे रन्स पड़े। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने ड्यू की जो बात की, अगर आपकी बॉलिंग में एक्सपीरियंस मौजूद है और आपके जो कोचिंग स्टाफ आपको ऐसे प्लान देता है या आपने प्रीवियसली प्रैक्टिस की हुई है गीले बॉल से बॉलिंग करने की, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए ड्यू से। नवीज़, ज़मीर अब्बास साहब, क्या समझते हैं, कौन सी साइड को आज एज हासिल है और कौन सी साइड जो है स्ट्रॉन्ग दिखती है? देखिए, देखते हैं आज दोनों टीमों के हवाले से बात करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि लाहौर कलंदर्स जो है आज कुछ करेगा, आज भी मैच विन कर सकती है आसानी के साथ। मुझे लाहौर की टीम काफी जैल नजर आ रही है बनस्बत पेशावर की टीम अभी तक इन मुश्किलात का शिकार है कि उनके 2 मैचों के अंदर 2 डिफरेंट कप्तान खेले हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जहां तक मैं समझता हूँ। और जिस तरीके से फखर जमान बैटिंग कर रहे हैं, तो फखर आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, फखर दोनों इनिंग में बहुत अच्छे रन कर सकता है, और अभी भी उसके लिए ये खतरे की घंटी है पेशावर के लिए कि अगर फखर को पकड़ा तो मैच जीत पाएंगे, वरना फखर अकेला ही 1 मैन शो बना हुआ है फखर। बिल्कुल, फ़खर जमान की जिस तरह फॉर्म है PSL में, मुसलसल 2 मैचेस में रन करते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है जिस तरह उनकी बैटिंग चल रही है, तो उससे ये ख़तरे की घंटी है हर टीम के बॉलर्स के लिए। फ़खर जमान हमारे साथ यासिर अरफात और मोहम्मद नवीद ज़मीर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मौजूद थे। आप दोनों के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्कशन को जारी रखेंगे, अब वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का।